Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome back on my YouTube channel. First of all here I would like to welcome you guys. सो ओके गाइज, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक बार फिर से हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज एज सबसे पहले हम लोगों ने इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट पास्ट के बारे में बात की, देन आफ्टर हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में बात की और नंबर 3 पे हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल ओनली यू कैन से सिंगल क्लास अटेंड की है, जिसके अंदर हम लोगों ने ऐसे वाक्य बनाने सीखे थे कि ऐसे काम जो हम लोग बार बार करते हों, हमारी जो डेली की आदतों में वो काम शामिल हो, या फिर उसकी हिंदी निकल के ये आ जाए कि मैं इस काम को करता हूँ या फिर मैं इस काम को करती हूँ। मीन्स ता हूँ ती हूँ ते हैं वाले जितने भी जो सेंटेंस थे वो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखे। ओके, उस क्लास के लिए हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे वो आपको ध्यान होगा। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारा हमेशा के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला क्लियर करना पड़ता है और जो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, जब तक आप फॉर्मूला क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपके सेंटेंस नहीं बनने वाले हैं। सो देखिए लास्ट क्लास में हमारे जो सेंटेंस थे वो थे इस तरीके से कि आप सीधी यानी आप प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूं तो उसके अंदर केवल आए आप फिर से जोड़ सकते हैं सिंगुलर में से, लेकिन बाकी सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट यानी यो देवी इनको मिलाकर कुल मिला के आ यो देवी इन 4 सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूं कि कोई काम को प्रेजेंट में बार बार करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करते हैं, तो लास्ट क्लास में मेरा फॉर्मूला था कि सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। जैसे मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं जाता हूँ आई गो, इस तरीके सेंटेंस थे। ओके, और इसी तरीके से नेगेटिव में थे तो आई डू नॉट हम लोगों ने एक यूज़ किया था यहाँ पर इस फॉर्मूला में, आगे वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म। मीन्स मेरे कहने का मतलब जब मना करना हो तो हम लोग नोट लगाते हैं, लेकिन जब मैंने हेल्पिंग वर्ब जो आती है करने की सेंस में, आई मीन मेरे कहने मतलब डू एक छोटा सा वर्ड है जिसकी 3 फॉर्म होती है कोई भी काम को करना, तो आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मैं इस काम को नहीं करता हूँ। ठीक इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में के अंदर भी मैंने आपको कल बताया था मेरी लास्ट क्लास के अंदर कि करना हो क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव तो जनरल हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बार बार ध्यान दीजिए मेरी जो लास्ट जो डू के रूप में जो क्लास थी इसके अंदर केवल और केवल जो आप जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल लगाएं, सिंगुलर में से सिर्फ और सिर्फ आई को लगाएं तो बेटर है। यानी आई यो देवी इन 4 सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं तो आप डू का सहारा लेते हैं, यानी कुल मिला के ये हमारी लास्ट क्लास थी। लेकिन गाइज कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ओनली मात्र 4 सब्जेक्ट ही नहीं है जिनके अंदर हमारी बातें पूरी हो जाए, बचे हुए 4 ऐसे सब्जेक्ट और है जिनको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा जिनको हम बोलते हैं ही, शी, इट और एनी नेम। तो क्या ये जिंदगी में अपने डेली लाइफ में काम नहीं करते हैं? एब्सोल्युटली गाइज करते हैं। तो जब भी केवल ही और शी और इट और एनी नेम यानी केवल और केवल यानी 4 ये सब्जेक्ट जिनको सिंगुलर बोलते हैं किसी भी काम को बार बार करते हैं, मीन जैसे मैंने कहा वह कोई काम को करता है, वह इस काम को करती है, कुल मिला के चारों में से कोई भी, तो जनरल एग्जैक्ट सेम वही फॉर्मूला रहेगा जो हम लोगों ने कल बात की थी लास्ट क्लास में। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज है वो देखिए आज हम लोग इस क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं डे बाय डे। ओके, तो देखिए कहने का मेरा मतलब जब भी मैं सिंगुलर की बात करूं कि यस वह इस काम को करता है, वह इस काम को करती है, तो सबसे पहले तो ही, शी, इट, एनी नेम में से आप वो सब्जेक्ट यहाँ लगाएं। उसके बाद में आप वर्ब के साथ आज थोड़ा सा चेंज करेंगे यानी एस, ई एस और आई एस। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब डू के साथ जन्मन आपने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, कोई भी एस और ई एस और आई एस का गेम नहीं था हमारे साथ, क्योंकि आपने सब्जेक्ट लगाया था यहाँ पर आई यो देवी, इनके साथ कभी एस, ई एस और आई एस नहीं लगता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ही, शी, इट, एनी नेम को लेकर तो जन्मन ध्यान दीजिए आपको 100.2% उस वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस तो लगाना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं लगाओगे तब तक वो सेंटेंस नहीं बनेगा जो ही, शी, इट, एनी नेम कोई काम को बार बार करता है, उस सेंस में सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब आपको यहाँ एस और ई एस, आई एस लगाना पड़ेगा। ओके, लेकिन सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि सर हम एस, ई एस और आई एस कैसे लगाएं? उन चीज को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले में देखिए क्लियर राइट कर रखा है कि एस किसके साथ आता है और ई एस किसके साथ, ओके, या फिर आई एस किसके साथ। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको कि एस कैसे आता है। सबसे पहले एस को हम लोग कैसे लगाएं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी वर्ब के एंड के अंदर यानी कोई भी वर्ब के एंड के अंदर अगर ई आ जाता है, डेमो बेस पे आप देख पा रहे हैं, तो हमेशा के लिए वो एस आता है जनमन। जैसे भी एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि वह चाय पीता है, मैं उस सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूं कि वह चाय पीता है, मींस वो काम को बार बार करता है, कोई भी हो सकता है वो ही या शी, इट, एनी नेम। ओके, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहा हूं, लास्ट में ता है, तीहे आ रहा है कि वह चाय पीता है, तो जनमन आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? ही टेक, लेकिन वर्ब क्या है? पीना, टेक। लेकिन एंड के अंदर ही आ रहा है तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा एस और सेंटेंस बन जाएगा ही टेक्स टी। कहने का मतलब मैं पहले एस बता रहा हूं कि किसके एंड में आता है और कैसे
लगेगा, उसके बाद हम ईएस के बारे में बात करेंगे, देन आफ्टर आईएस के बारे में। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि वह चाय पीता, तो सेंटेंस बनेगा ही टेक्स टी। बाय द वे मैंने कहा कि वह दूध पीती है, अब मैंने क्या किया, सब्जेक्ट सिंगुलर ही है लेकिन ही की जगह क्या किया, जेंडर चेंज करके, और यहाँ पर मैंने शी को इस्तेमाल किया, तो क्या होगा यहाँ पर, शी टेक्स मिल्क। ओके, बाय द वे जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट इंक्वायरी लेती है, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो वस्तु है अपने आप में, ये भी ओके सिंगुलर है, गवर्नमेंट टेक्स द इंक्वायरी, ऐसा भी हो सकता है आपका सेंटेंस। मैंने कहा यस राधा नहाती है, अब नहाना भी क्या होता है, टेक ए बैथ होता है, आपने सुना होगा कभी। ओके, तो यहाँ वो भी एनी नेम है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर राधा टेक्स ए बैथ, मीन्स टेक जो मीन है वो खाना पीना लेना और नहाने की सेंस में है, तो आप जनमन जब भी वाक्य के एंड में आए तो ई, तो आप एस लगाइए। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने कहा वह स्मोक करता है, यानी वो सिंगुलर, वह स्मोक करता है, बार बार की बात है, वही हिंदी आ रही है, तो आपका सेंटेंस बनेगा ही स्मोक्स, यानी उस स्मोक के एंड में मैं क्या लगा रहा हूं, एस, क्योंकि यहां पर ई से खत्म हो रहा था, सो ही स्मोक्स। ओके, भाई तो मैंने कहा वह स्मोक करती है, तो सेंटेंस बनेगा सी स्मोक्स। ओके, इवन दैट मैंने कहा यस हिमांशु स्मोक करता है, तो क्या बनेगा, हिमांशु स्मोक्स। यानी देखिए मैं उस तरीके से बता रहा हूं आपको कि एंड में ई हो तो एस कैसे लगाएं। एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे डांस, अब कुछ बच्चे इसको बोलते हैं डांस, तो आप इसको डांस ना बोलकर इसे बोलेंगे डांस। आपने नाम सुना होगा डांस, क्लास, रोमांस, यानी कहने का मेरा मतलब जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो सही करिए, डांस, क्लास, रोमांस ऐसे ना बोले, थोड़ा इजी करें इसको। ओके, मैंने कहा वह डांस करता है, तो सेंटेंस बनेगा ही डांसेस, यानी अब मैं उस वर्ब के साथ क्या लगा रहा हूं, एस, क्योंकि लास्ट में ई आ चुका है, तो ही डांसेस। ओके, वह नाचती है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही की जगह शी लगाकर कि शी डांसेस। ओके, पहला फॉर्मूला मैं पॉजिटिव में एक बार बता रहा हूं आपको। भाई जो मैंने कहा मेरा ब्रदर है वो नाचता है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, माई ब्रो डांसेस। समझ में आ रहा होगा। तो आई मीन क्या है कि आप ई अगर एंड में है कोई भी वर्ब के, तो आप एस लगा दीजिए। नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट ओके ईएस। अब हम बात करेंगे ईएस कहाँ आता है। देखिए गाइस ध्यान दीजिए, जब भी वाक्य के एंड में देखिए ओ सी एच, ओके, एस एच, एस, एक्स और जेड, यानी मेरे कहने मतलब मैंने देखिए ईएस के कुछ एग्जांपल ऊपर लिख रखे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा। ओके, अगर ये एंड में इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई भी लेटर आ जाता है कोई भी वर्ब के एंड में, ओके, तो आप 100.2% ईएस लगाएंगे। जैसे कि पहला है गो, जैसे मैंने कहा कि वह जाता है, अब कहीं भी जाए उसे मेरे को मतलब नहीं, वह जाता है, सेंटेंस बनेगा ही गोज, उस वर्ब के साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, ईएस, ही गोज। ओके, अब इसमें एस क्यों नहीं आ रहा, ओनली क्योंकि वाक्य के एंड में ई नहीं आ रहा है। ओके, अगर ई आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था एस लगेगा, अदरवाइज अगर ये लेटर्स आ जाएं तो जन्मन आपको ईएस लगाना पड़ता है। तो ही गोज, अब जाता कहाँ, मंदिर जाता था, ही गोज टू टेम्पल, सी गोज टू स्कूल। ओके, मैंने कहा कि यस मेरा फ्रेंड कॉलेज जाता है, तो सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड गोज टू कॉलेज, यानी कहने मतलब मैं उस गो के अंदर क्या लगा रहा हूँ, ईएस लगा रहा हूँ। इसी तरीके से एक दो और एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने कहा यस वह पढ़ाता है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही टीचेज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस टीच के अंदर ईएस लगा रहा हूँ, वह पढ़ाता है, चाहे कुछ भी पढ़ाए, बार बार की बात हो चुकी है उस सिंगुलर के बारे में, ही शीट एनी नेम के बारे में, कि वह पढ़ाता है, ही टीचेज। ओके, मैंने कहा राज मैथ पढ़ाता है, तो सेंटेंस बनेगा राज टीचेज मैथ, ये भी नेम है, एनी नेम भी आपको पता होगा सिंगुलर में आता है। ओके, इस तरीके से देख लेना। और बनाते हैं कुछ सेंटेंस। बाय द वे मैंने कहा वह जूतों के पॉलिश करता है, तो क्या होगा, ओके, तो ही पॉलिशेस द शूज, यानी उस पॉलिश के अंदर एंड में ईएस लगा दीजिए, ही पॉलिशेस द शूज। ओके, बाय द वे मैंने कहा कि यस वह जूते पॉलिश करती है, तो क्या हो जाएगा, शी पॉलिशेस द शूज। ओके, मेरा पड़ोसी जूते पॉलिश करता है, तो हो जाएगा माय नेबर पॉलिशेस द शूज। ध्यान रखिए वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, आई नहीं लगाना है, बस मेरी रिक्वेस्ट है, आई को छोड़ देना, क्योंकि आई के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपनी नेक्स्ट क्लास है आज की। ओके, इवन एक दो और सेंटेंस बनाइए, वह मुझे न्यूज़पेपर पकड़वाता है, तो क्या हो जाएगा, ओके, ही पासेस द न्यूज़पेपर, ओके, ही पासेस मी न्यूज़पेपर, ऐसे हो जाएगा। बाय द वे और सेंटेंस बनाइए, ओके, वह सुबह सुबह अपनी बॉडी को फ्लैक्स करता है, फ्लैक्स होता है ना, आपको पता होगा बिल्कुल, यू नो, एक जैसे फ्लैक्सिबल, फ्लैक्स से ही फ्लैक्सिबल वर्ड बनता है, बिल्कुल यू नो, झुकाना, एकदम सॉफ्ट करना, इसके कई मीन हो सकते हैं। तो वह बॉडी को फ्लैक्स करता है सुबह सुबह। ओके, सो ही फ्लैक्सेस द बॉडी, क्या बनेगा, ही फ्लैक्सेस द बॉडी इन द मॉर्निंग टाइम व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज और योगा, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा, यानी यस लगेगा। ओके, इसी तरीके से एक नेक्स्ट और यहाँ पर वर्ब दिख रही है आपको, क्विज। ओके, क्विज का मतलब होता है पूछताछ करना। जैसे मैंने कहा कि यस मेरे सर जो है वो पूछताछ करते हैं डेली। ओके, तो क्या होगा, माई सर क्विजेज इन द मॉर्निंग, ओके, वेन एवर वी गो टू स्कूल, जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं, आई मीन दैट। तो इस तरीके के आपके सेंटेंस बनेंगे यहाँ पर, अगर वाक्य के अंदर अगर ये लेटर या लेटर्स जो आपको दिख रहे हैं कोई भी वर्ब के एंड में अगर आ रहे हैं, तो गाइस आप यस लगाना ना भूलें। अब मैं बात करता हूँ फाइनली
फाइनली नंबर 3 पे ओके एस और ईएस के बाद आईएस, ये कहाँ पर आता है? तो आईएस देखिए जब भी वाक्य के एंड में अगर वाई आ जाए तो आप उसको हटाकर आईएस लगाएंगे। जैसे डेमो बेस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टडी, अब स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, ओके, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। मैंने कहा वह पढ़ाई करता है तो सेंटेंस बनेगा ही स्टडीज। अब वाई आया तो हम लोगों ने क्या किया, उसको हटाकर आईएस लगाया, ये चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। एंड इवन मैंने कहा कि नहीं एक्चुअली वह चिल्लाती है। अब क्राई क्या होता है? चिल्लाना। इस वर्ब के एंड में भी देखिए जनरल वाई आ रहा है तो यहां भी आप इस वाई को हटाकर आईएस लगाएंगे, वह चिल्लाती है तो सेंटेंस बनेगा शी क्राइज, ओके। इवन एक और सेंटेंस है यहाँ पर ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोई भी काम को करने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा राज इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा राज ट्राइज टू लर्न इंग्लिश, यानी ट्राई के अंदर मैं फिर से वाई को हटाकर आईएस लगा रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि वाक्य के एंड में अगर वाई हो तो उसको हटाकर आप आईएस लगाइए अगर ऐसा कुछ वर्ब के एंड में आ रहा है तो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं होता कि हर वाक्य के एंड में वाई हो वो हटे। जैसे कि डेमो बेस पर मैंने आपको पहले भी बताया होगा कभी कि जैसे कि सपोज करिए कि प्ले है, एक वर्ड है PLAY प्ले, लेकिन गाइस आपने देखा होगा कि प्ले को कभी भी अगर हम लोग इस प्रेजेंट डेफिनेट की सेंस में लेके जाएं ओके कि वह खेलता है, तो हम लोग कभी भी वाई को हटाते नहीं है, हम लोग केवल उसके एंड में क्या करते हैं, एस लगाते हैं। इसका रीजन क्या होता है गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने देखो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ए से लेकर जेड तक अगर मैं बात करूं, उनमें से आपने 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको आपने नाम दिया होगा वोवल्स, ओके। अगर वाई से पहले वोवल्स आ जाए जिनका नाम होता है AEIOU, ये 5 लेटर्स अगर कोई आ जाए वाई से पहले, तो गाइस आप ध्यान दीजिए कभी भी वाई को हटाएंगे नहीं, सीधा एस लगाएंगे। जबकि अगर यहाँ हम लोग डेमो बेस पर देखें तो वाई से पहले देखिए डी, आर और यहाँ पर फिर से आर, तो क्या ये वोवल में आता है डी और ये आर? नहीं। तो आई मीन दैट 26 में से 5 लेटर्स जो होते हैं केवल और केवल वे वोवल्स होते हैं, बाकी जो ओके बच जाते हैं लेटर्स उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो ध्यान दीजिए उन अगर वो पहले आ जाए तो ही आप हटाएंगे, मतलब वोवल नहीं आना चाहिए वाई से पहले। अगर वोवल आ गया वाई से पहले तो ध्यान दीजिए आप कभी भी वाई को नहीं हटाएंगे, एस लगाएंगे। और अदरवाइज अगर वोवल नहीं है वाई से पहले तो आप वाई को हटाकर आईएस लगाएंगे। कुल मिला के छोटा सा आईएस का जो फंडा है ये आपका इस तरीके से रहता है। आई मीन दैट पहले थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर के थोड़ा रूल और रेगुलेशन क्या होता है। जबकि मजे की बात तो ये कि जब भी आप लैंग्वेज में बात करते हो तो कभी भी पता नहीं चलता है किसी को कि आपने एस लगाया या ईएस लगाया या आईएस लगाया। डेमो बेस पे मैंने कहा वह खेलती है, शी प्लेज। अब देखिए आप अगर प्ले के एंड में मैं एस लगाता हूं तो भी प्लेज का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, ईएस लगाता हूं तो भी प्लेज का, ओके, और आईएस लगाऊंगा तो भी प्लेज प्रोनाउंसिएशन, तीनों का सेम रहता है। तो आप जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो एस और ईएस और आईएस का कभी भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट लेवल की बात करूं या ओके रिटन वर्क की मैं बात करूं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम लोग एस ईएस और आईएस कहां लगाते हैं, ओके। सो गाइज ये ध्यान दीजिए, आज की जो मेरी क्लास वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, कि ऐसे काम केवल और केवल ही, शी, इट, एनी, नेम कोई भी काम को बार बार करता है या करती है। तो मैं पॉजिटिव के अंदर पहला ये फॉर्मूला क्लियर करवा रहा हूं कि 100.2% उस वर्ब के साथ एस ईएस या आईएस आपको लगाना ही पड़ेगा। वो ध्यान दें कि कैसे लगाना है, सिंपल से तरीके मैंने आपको बताया कि जब भी वर्ब के एंड में ई हो तो एस लगाइए, ओके। और वर्ब के एंड के अंदर ये लेटर्स जो मैंने सामने दे रखे हैं इतने, ओके, यानी ओ सी एच एस एच, ओके, एस एक्स वाई जेड, तो आप ईएस लगाइए। और वाक्य के एंड में अगर वाई है तो उसको हटाकर आईएस लगाइए, लेकिन अगर वोवेल नहीं है तो, ओके। तो आई थिंक हम लोगों ने कुछ सेंटेंस यहाँ बनाए, कुछ क्लियर हो रहा होगा। फिर भी एक दो सेंटेंस और बनाते हैं। वह खेलती है तो सीधा सेंटेंस बनेगा शी प्लेज, ओके। मेरे पापा मुझे फोन करते हैं, माय पापा कॉल्स मी, ओके। मेरे सर पढ़ाते हैं, माय सर टीचेस। देखो मैं हर के एंड में एस और ईएस लगा रहा हूँ, आपको प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा होगा। लेट्स टॉक ओके अबाउट नंबर 2। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर पे, नेगेटिव को लेकर मैं बात करूं तो गाइस कल हम लोगों ने भी कुछ ऐसे सेंटेंस आई यो देवी के बारे में भी यहाँ पर कुछ नेगेटिव में सेंटेंस बनाने सीखे थे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे काम भी होते होंगे जो सिंगुलर यानी ही, शी, इट, एनी, नेम भी नहीं करता होगा। जैसे मैंने कहा वह चाय नहीं पीती है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी डज नॉट टेक टी। अब आपको यहाँ दोबारा एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी आपने डू के साथ ईएस लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए डू अपने आप में एक वर्ब है, कोई भी काम को करना, ओके। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ब के एंड में अगर ओ आ जाए तो आप उसके पीछे ईएस लगाएंगे, तो यहाँ देखिए डू के एंड में भी ओ आता है तो आपने ईएस लगा दिया। एक लाइन में एक ही बार आप एक्सचेंज करेंगे, मीन्स अगर आपने यहाँ ईएस लगा दिया तो मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस वर्ब के बाद में आप दोबारा फिर से एस और ईएस मत लगा देना। केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी सीधी वर्ब की, जो भी होता है खेलना, बैठना, पढ़ना, नहाना, धोना, सोना, वो सीधा लगा देना यहाँ, ठीक है। कहने मतलब गलती नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आप ES यहाँ लगाते हो और फिर से आगे ES या ES कुछ ऐसा लगा देते हो तो सेंटेंस बड़े अजीब निकलती है, जैसे वह नहीं खेलता है, वह नहीं जाती है, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा और मुझे नहीं लग रहा आपकी जुबान में कोई गड़बड़ है। ओके, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक हेल्पिंग वर्ब लगा दी है डू के साथ ES बनाकर। ओके, तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा वह नहीं खेलता है तो सीधा सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट प्ले। ओके, वह शॉपिंग नहीं करती है, शी डज नॉट शॉप। ओके, मेरे भैया मुझसे बात नहीं करते हैं, माई ब्रो डज नॉट टॉक टू मी। ओके, क्लास 9 बजे स्टार्ट नहीं होती है, द क्लास डज नॉट स्टार्ट एट 9 o'clock। ये देखिए मैं केवल और केवल ही और शी और इट एनी नेम को लेकर मैं सेंटेंस बना रहा हूं। तो मना की बात है तो आप यहां पर दोबारा एस मत लगाना, क्योंकि पापा की शादी कभी होती नहीं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 पे बात करते हैं। इंटरोगेटिव को लेकर अगर मैं बात करूं, यानी एक क्वेश्चन करना हो हमें, तो गाइज हम लोगों को क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था मेरे प्रीवियस में कि जिस भी क्लास की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, ऑटोमेटिक आपके गाइज वो क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, और जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं ठीक, तब तक जर्मन ना तो आपको यस में कोई जवाब देगा यानी आंसर, और ना ही कोई नेगेटिव के अंदर आंसर करेगा। तो ठीक इसी तरीके से आज का जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो है डज। ओके, और आप बेटर है कि इसको बाहर निकालें, क्वेश्चन करना हो यानी इंटरोगेटिव। ओके, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ भी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या वह खेलता है, तो सेंटेंस बनेगा डज ही प्ले, तो आपका आंसर आएगा वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट प्ले। अब मैं प्लेज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें लग चुका है यस, दोबारा नहीं लगाएंगे। ओके, और सेंटेंस बनाइए, क्या वह बात करती है, तो सेंटेंस बनेगा डज शी टॉक। आंसर में क्या दोगे, यस वह बात करती है तो सेंटेंस बनेगा शी टॉक्स, और वह बात नहीं करती है तो सेंटेंस बनेगा शी डज नॉट टॉक। राइट, इवन मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या आपके पापा आपसे लव करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा डज योर पापा लव यू। ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आपको अपनी जगह बनाना है कि मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा माय पापा लव्स मी। ओके, वही बात की एंड के अंदर ई, तो आप उस तरीके से देख लीजिए, एस लगा दीजिए लव के एंड में। ओके, तो माय पापा लव्स मी। और बनाइए कि क्या एक्चुअली आपके मैम है वो साइंस पढ़ाते हैं, तो सेंटेंस बनेगा डज योर मैम टीच साइंस। आंसर में आएगा यस मेरे मैम है वो साइंस पढ़ाते हैं, तो बोलेंगे माय मैम टीचेज द साइंस। ओके, और मेरे मैम साइंस नहीं पढ़ाते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा माय मैम डज नॉट टीच साइंस। अब यहाँ टीचर्स नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ लगा दिया है। समझ में आ रहा होगा। एक दो और सेंटेंस बनाइए। यस, क्या एक्चुअली गवर्नमेंट गरीबों के बारे में सोचती है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, डज गवर्नमेंट थिंक अबाउट द पुअर्स। ओके, तो आपका सेंटेंस यहाँ बनता है गवर्नमेंट हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है, तो सेंटेंस बनेगा गवर्नमेंट ऑलवेज थिंक्स अबाउट पुअर्स। ओके, और बनाइए क्या एक्चुअली आपका पड़ोसी आपके घर आता है, तो सेंटेंस बनेगा डज योर नेबर कम एट योर हाउस। सेंटेंस बनेगा मेरा पड़ोसी मेरे घर आता है, तो सेंटेंस बनेगा माई नेबर कम्स एट माई हाउस। ओके, इवन मैंने कहा मेरा पड़ोसी मेरे घर नहीं आता है, तो क्या सेंटेंस बनेगा माई नेबर डज नॉट कम एट माई हाउस। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। जल्मन ध्यान दीजिए कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलने वाला यस और नो के अंदर, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन करने का छोटा सा फंडा ये रहता है कि उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए जहां जहां आपको ये डज दिख रहा है वहां जर्मन आप केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, एस और यस यानी IS नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा होगा। तो आप आज इस क्लास पे थोड़ा सा अच्छा सा वर्क करें। ओके, आपको मैंने हमेशा बताया हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है, प्लीज़ आप उसको ओपन करके और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें और हर क्लास का होमवर्क वहाँ करें, क्योंकि अगर ये मैंने क्लास टीच करवाई तो इसका आपको तुरंत होमवर्क मिलेगा। उसके सेंटेंस फॉर्मेशन बनाइए, देखिए आपसे सेंटेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ओके, और अगर फिर भी कोई गड़बड़ रह जाती है तो संडे वाले दिन जब भी मैं लाइव होता हूँ इवनिंग में, तो प्लीज़ आप मेरे से वहाँ भी कमेंट करके वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ओके फॉर गिविंग मी ओके योर वैल्यूबल टाइम। प्लीज़ ओके कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।